भिखारी से क्या है भूतों का नाता। सांझ ढलने के बाद वहां क्यों कोई नहीं जाता। महादेव की लीला है या फिर भूतों का नीला। यहाँ से गुजरने पर सूरज क्यों है घबराता। इंडिया न्यूज की टीम आज बहुत ही रहस्यमय मंदिर ककन मठ के राज से पर्दा हटाने जा रही है। इसे दुनिया भूतों के मंदिर के नाम से भी जानती है। इस मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य और मान्यताएं बड़ी अजीबोगरीब हैं और हैरान करने वाली भी हैं। दिल्ली से 335 किलोमीटर दूर इंडिया न्यूज़ की टीम मुरैना होते हुए चंबल के बीहड़ में पहुंची। लहलहाते बाजरे के खेतों के ऊपर से उमड़ते घुमड़ते बादल हमको दिख रहे थे। ऊंचाई पर बना ककन मठ मंदिर अब हमें साफ साफ नजर आने लगा था। दूर से ही दिख रहा है वो रहस्यमयी मंदिर यानी ककन मठ मंदिर, जिसका संबंध कछवाहा राजवंश से रहा है। ककन मठ नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह मंदिर शिव से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं इस मंदिर को भूतों ने ही एक रात में बनाया। यह भी कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पर रुकना मना है। आज हम ऐसी ही कहानियों के बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाजरे के खेत में काम कर रहे किसान की बातों ने हमारे कदम कुछ देर के लिए रोक दिए।
किसान ने हमसे कहा कि अगर ककनमठ मंदिर जा रहे हो तो अपना कैमरा बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। किसान कुछ ऐसा बताने जा रहा था जो शायद आज तक कोई नहीं जानता था, लेकिन हमने उसकी मर्जी के बगैर यह बात चुपके चुपके अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। देखकर साफ नजर आता है कि यह मंदिर पूरा नहीं है, इसका निर्माण अधूरा है। आखिर ऐसा क्यों है? अजीबोगरीब किंवदंतियां यहाँ चलती हैं। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं होता। अगर गलती से भी कोई यहाँ रुक जाए तो उसे वह नज़ारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। इन्हीं रहस्यमयी बातों को जानकर हम ककनमठ मंदिर खिंचे चले गए। दो किंवदंतियां वहां पर इस तरह की हैं कि एक रात में भूतों ने इसको बनाया और सवेरे के प्रहर पे वो चलाने वाली चक्की जो आटा पीसते थे पुराने टाइम में वो चला दिए तो भूत भाग गए वहाँ। एक तो किंवदंती ये है इसकी, और दूसरी किंवदंती ये है कि जिस दिन 9 काने नाई जाति के दूल्हों की बारात निकलेगी उस दिन ये भरभरा के गिर जाए। मंदिर के कुछ और करीब पहुंचे
तो पता चला कि ककन मठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसे कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। माना जाता है कि रानी ककनवती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आसपास भगवान शिव का मंदिर नहीं होने के चलते रानी को भगवान शिव की उपासना करने में दिक्कत आती थी। इसलिए राजा ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और फिर ककन मठ मंदिर का नाम रानी ककनवती के नाम से पड़ा। ककन मठ मंदिर को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां हैं। या स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में ही बनाया है। मंदिर का कुछ और हिस्सा भी बनना था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी इंसानी गतिविधियां चलने लगी कि भूतों की टोली मंदिर बनाने का काम बीच में छोड़कर गायब हो गई। इसलिए यह मंदिर बिना चूने गारे से अधूरा बना हुआ है। इसके पत्थर आज भी हवा में लटके हुए से दिखाई देते हैं। साथ ही इस मंदिर को देखने से ऐसा लगता है मानो यह अभी गिर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान में भी इस मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मंदिर के आसपास गिरे पत्थरों को जब किसी इंसान ने अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो यह मंदिर हिलने लगा। यह देखकर पत्थर उठाने वाला व्यक्ति भय से पत्थर को छोड़कर वहीं से भाग निकला। चौंका देने वाली बात यह है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं नहीं मिलते। मंदिर का निर्माण अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। टूटे पत्थरों का जमावड़ा है। इसके बारे में भी दो तरह की कहानियां बताई जाती हैं।
अब सीधे चलते हैं वहाँ जहाँ एक अनोखा शिवलिंग है।